प्राणायाम तथा उनसे स्वास्थ्य की सुरक्षा। मानव जीवन की सुरक्षा एवं आरोग्य प्राप्ति के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने अनेक उपाय शास्त्रों में निर्दिष्ट किए हैं। उनमें प्राणायाम की साधना एक महत्वपूर्ण उपाय है, केवल धार्मिक अनुष्ठानों के लिए नहीं, अपितु शरीर शुद्धि तथा आरोग्य लाभ पूर्वक दीर्घ जीवन की प्राप्ति के लिए भी इनकी उपयोगिता तो इससे सिद्ध होती है कि इसका विश्लेषित वर्णन उपनिषदों में, पतंजल आदि योग ग्रंथों में, चिकित्सा ग्रंथों में, प्रायः समस्त पुराणों में अनेक तरफ चर्चित है। श्रोता स्मार्त प्रत्येक कर्मकांडों में प्रारंभ में प्राणायाम विधान की आवश्यकता होती है, क्योंकि दैनिक कृत्य, संध्या, वंदनादि तथा विविध संस्कारों, यज्ञ आदि प्रथमतः प्राणायाम की ही विनियोग किया जाता है। यह तो हुआ इसका आध्यात्मिक प्रयोजन, किंतु केवल इसी प्रयोजन के लिए ही नहीं यह नहीं किया जाता, अपितु इससे शरीर की शुद्धि तथा आरोग्य पूर्वक दीर्घ आयुष्य जीवन की प्राप्ति भी होती है। अतः महिमामय शरीर रक्षक प्राणायाम के विषय में जानकारी प्राप्त करना प्रत्येक मानव का पुनीत कर्तव्य है। प्राणायाम शब्द दो पदों से योग से बना हुआ है, प्राण और आयाम। इन दोनों पदों में दीर्घ संदिग्ध करने में प्राणायाम शब्द की निष्पत्ति होती है। यह प्राण शब्द का अर्थ है अपने शरीर से उत्पन्न वायु और आयाम का अर्थ है निरोध, रोकना, अर्थात प्राणवायु को रोकना, जैसे कि कुर्म आदि पुराणों में कहा गया है। प्राणवायु को निरोध करना ही प्राणायाम है। प्राणायाम का आसन सिद्ध होकर करना चाहिए। पतंजल योग दर्शन में इसका प्रामाणिक और विशिष्ट लक्षण किया गया है। यहाँ आशय ये है कि पद्मासन, स्थिर स्थित आसन में स्थित होकर कहिए वायु आचमन, स्वास्थ्य, कोशांगत वायु निष्परण प्राप्त दिनों के आदि विषादन अर्थात उभय भाव प्राणायाम संबंधित परिभाषा है। यह शंका तो होती है कि इस लक्षण के द्वारा कुंभक तो दोष नहीं, परंतु पूरक रेचक आए